नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए गाइज, आप सभी को पता होगा हमारा जो करंट अफेयर है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आता है और आज है 31 अगस्त और बिल्कुल आज हमने आपको इंस्टाग्राम पे अनाउंस भी कर दिया था 3 बजे दोपहर में कि हमारा वीडियो बिल्कुल डल चुका है, लेकिन 2-3 बार वॉइस का इशू होने की वजह से वीडियो अब दोबारा से बिल्कुल रिकॉर्ड किया जा रहा है आप सभी के लिए। तो देखो, हमारा जो करंट अफेयर है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आता है। फ्री में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है, ठीक है। और हमारा जो करंट अफेयर है ना, हर एग्जाम के लिए काम का है, चाहे आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दो, एनडीए सीडीएस सीएपीएफ या जुडिशरी का कोई एग्जाम दो, या फिर आप किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दो, किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम दो, एसएससी बैंकिंग, सभी के लिए काम का है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स है एक न्यूज़पेपर और दूसरा पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। इसीलिए तो देखो, मैं आपको बोल देता हूं कि हमारे पढ़ाए हुए से पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइज। वो ऐसे ही नहीं बोलता यहां से, और पिछले 4 साल से आई एम टीचिंग करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गाइज, देखिए देश में 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें यहां से बेसिकली जो जानना है कि कोयला एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तलछटी चट्टान है जो मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है, बिल्कुल अच्छी बात है। कोयले के प्रकार हैं जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। लेकिन सबसे खास बात यह है, याद ये रखना है कि एंथ्रासाइट कोयला जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये कहां पे पाया जाता है, जगह का नाम याद रहे तो अच्छी बात है। उसके बाद में सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है पीट में, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ये बिल्कुल देखने को मिलता है। उसके बाद में देखो, कोयला जो है खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत बिल्कुल आता है। और प्रमुख कोयला उत्पादक जो राज्य हैं जैसे उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ और झारखंड बिल्कुल है। तो इनके नाम याद रखना, क्योंकि देखो वनडे एग्जाम जो होते हैं ना, जैसे एसएससी या बैंक के जो पेपर होते हैं उनमें ये चीजें डायरेक्ट देखने को मिलती है। तो यू हैव टू बी रिमेंबर, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखो, हम यहां पे बात करेंगे राजस्थान के नए राज्यपाल होंगे हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो देखो, जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं भैया, आपके लिए तो रामबाण चीज है, ये पता होना चाहिए बिल्कुल आपको। और दूसरे जो एग्जामिनेशन होते हैं जैसे वनडे एग्जाम हुआ, पुलिस का, जीडी का कोई भी, और ऐसा कुछ अगर अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें भी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे कृष्ण राजा सागर बांध और काबिनी बांध के बारे में। देखो, दोनों ही बांध ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। कृष्ण राजा सागर जो बांध है वो कावेरी नदी पे है और काबिनी बांध जो है ये कपिला नदी पे है। दोनों ही बिल्कुल दोबारा बता दूं कर्नाटक में है बिल्कुल। और देखो, कावेरी नदी जो है इसे तमिल में पोन्नी के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट से ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से बिल्कुल निकलती है, ठीक है गाइज। और देखो, दाहिने तट की इसकी नदी, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक, लेफ्ट एंड राइट बैंक दोनों ट्रिब्यूटरी याद देखो, एक साथ तो नहीं रख पाओगे, तो एक याद रख लो, दूसरी को फिर एलिमिनेट कर पाओगे। या फिर आप कावेरी की फेमस जो नदियां हैं वो याद रख लो कि जैसे हेमावती, शिमशा है, नोयल है, भवानी, काबिनी, अमरावती, ठीक है। पेपर में पूछ लेते हैं कई बार इनमें से कौन सी जो रिवर है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरियां या डिस्ट्रीब्यूटरी पूछा जाता है, ठीक है। और कावेरी का जो बेसिन एरिया है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी है, ये भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कावेरी बेसिन में जो राष्ट्रीय उद्यान है जैसे बांदीपुर हुआ, नागारहोल हुआ, बैनरघाटा। अब देखो, आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है बैनरघाटा जो है राष्ट्रीय उद्यान ये कौन से स्टेट में इनमें से पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पहले के करंट अफेयर में हम बिल्कुल कवर भी करवा चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष होगी प्रीति सूदन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, और ये बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय अनुच्छेद 315 से 23 के बीच में आता है। और संघ लोक सेवा आयोग की जो ये अध्यक्ष हैं इनकी जो नियुक्ति है बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखो, हम यहां पे बात करेंगे भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति। देखो, बहुपक्षीय है इसीलिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया रेटिंग ने वित्त वर्ष 2025 में जो रेटिंग करी है बैंक के बच्चों के लिए काम का है, बाकी बच्चे इसको छोड़ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वप्न कुशाले द्वारा कांस्य पदक जीता जाता है। इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना आप, क्योंकि देखो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है, वहां पे एक छोटा सा कटआउट 1-2 दिन में शेयर कर दिया जाएगा आपके एसएससी या जो भी हिमाचल पीसीएस का पेपर है 8 सितंबर, उससे पहले ही कल 1-2 सितंबर को आपको बिल्कुल मिल जाएगा बहुत अच्छा डाटा इन सब चीजों से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में देखो, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने महानिदेशक चिकित्सा सेवा का पदभार बिल्कुल ग्रहण किया है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है और तीसरा सबसे बड़ा चूना लगा दिया, चूना उत्पादक याद रखो, भारत तीसरे नंबर पे चूना लगाने में है। और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, ये भी याद रखो। और देखो, उड़ीसा जो है भारत का शीघ्र अग्रणी एल्यूमिनियम उत्पादक राज्य है। और उड़ीसा की जो एक बेल्ट है कालाहांडी और कोरापुट, ये फेमस है भारत में,
में एल्यूमिनियम के लिए, और उड़ीसा जो है ना ये बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारे देश की बात करें, और बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख है इसके है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार और विश्व बैंक ने 3-4 राज्य हैं, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इनमें हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के तहत निर्माण किया जाएगा। एक हस्ताक्षर किए हैं एक समझौते पे कि ये लोन देंगे, $500 मिलियन का ऋण सहायता कौन देगा? विश्व बैंक देगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद में लानीना के बारे में बात करें तो लानीना देखो व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक तेजी होती है जो अधिक गर्म पानी को एशिया की ओर बिल्कुल धकेलती है। दक्षिण अमेरिका में इसकी वजह से सूखा पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ जाती है और पूर्वी प्रशांत में पानी का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है गाइस। अब देखो लानीना, अल्नीना, जो भी हमारे फिजिकल फीचर्स ऐसे कुछ उत्पन्न होते हैं गाइस, उनसे रिलेटेड एक बात बताऊं मैं आपको। देखो जो भी फिजिकल हुआ, ऐसे ओशियनिक जो फीचर क्रिएट होते हैं ना, उन सब से रिलेटेड हमारी जो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी हैं, 2 11वीं की हैं, 2 12वीं की हैं, ये पढ़ लेना, कुछ भी बाहर नहीं आता। पिछले 10 साल से तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरटीई अधिनियम 2009 के बारे में। देखो राइट टू एजुकेशन, बिल्कुल इसका फुल फॉर्म याद रखो जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, जीडी, एसएससी, वनडे एग्जाम, तो देखो आपसे तो ये भी पूछा जा सकता है कि आरटीई अधिनियम कब आता है। आरटीई अधिनियम शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 आयु वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बिल्कुल अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जापान ने पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा जानवर फिन व्हेल का शिकार करने की अनुमति दी, कोई काम का नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी जो एक दुखनीय वेरी वेरी जो घटना थी कोलकाता रेप केस, उसके जो आरोपी हैं उनका ये टेस्ट बिल्कुल होगा। तो देखो इस टेस्ट में क्या किया जाता है, अलग अलग शारीरिक संकेतकों को मापता और रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे बीपी, धड़कन, सांस लेने में बदलाव, पसीना आना, त्वचा की चालकता में बदलाव, इन सब चीज़ों को बिल्कुल यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है और फिर पता लगाया जाता है कि भैया ये झूठ बोलता है या सच। और इसी से संबंधित एक और टेस्ट भी किया जाता है, नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट में जिसका किया जाता है उसको सोडियम पेंटाथल का इंजेक्शन दिया जाता है और फिर पता लगाया जाता है, वो एक अलग ही स्थिति में न्यूट्रल स्टेज में आ जाता है कि ये सच बोलता है या नहीं बोलता। लेकिन ये दोनों ही टेस्ट जो है 100% सही नहीं है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। आना सागर झील इंपॉर्टेंट नहीं है, राजस्थान के बच्चे याद रखें बस। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भी काम का इतना नहीं है। त्रिपोली जो है लीबिया की राजधानी है, ठीक है। मैप में लोकेशन एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, उसकी टेंशन मत लो। कोयला क्षेत्र ने जून 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों में सबसे अधिक वृद्धि हासिल करी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 8 जो प्रमुख उद्योग है वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि 8 कौन कौन से उद्योग हैं। सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे बिल्कुल मेंशन है कि जो 8 प्रमुख उद्योगों का जो सूचकांक आता है, इसका जो आधार वर्ष 2011-12 है और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत बिल्कुल आता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो भारतीय नौसेना का जहाज तबर होता है, उसने रूसी नौसेना जहाज सुब्रा जेटेलिनी के साथ में समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया था। देखो ये तो ठीक बात है, इतना काम का नहीं है, लेकिन काम की है हमारा जो ये जहाज तबर है, ये तलवार श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, रूस में निर्मित है और सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से बिल्कुल ये लैस है गाइस। 2004 में बिल्कुल कमीशन होता है, हवा सतह, उप सतह सभी मिशन को स्वतंत्र रूप से बिल्कुल संभाल सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे, सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने की मंजूरी दी और आज है 31 अगस्त, और 31 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री साहब भी यहाँ पहुँचते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं, लॉन्च करते हैं इसको। तो काम का बनता है, ये जो बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है, राज्य का नाम बिल्कुल याद रखना, महाराष्ट्र। हमारे जो प्रमुख बंदरगाह हैं 12 के 12 याद रखना। जनवरी में तो मैंने आपको मैप में लोकेशन भी दिखा के ये बताया था कि भैया हमारे देश में जो लोकेशन आपको बताई थी कि भैया ईस्ट साइड में कौन से हैं और वेस्ट साइड में कौन से, तो मैप में लोकेशन भी पता होना चाहिए, इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, कौन से बंदरगाह कौन कौन से राज्य में है, ठीक है गाइज। उसके बाद में बात करेंगे बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। देखो ये बिल्कुल गुजरात में है और गुजरात में गिर बरदा परियोजना भी गुजरात लेके आता है, बिल्कुल राज्य सरकार की परियोजना है। बरदा को एशियाई शहरों के दूसरे घर के रूप में बिल्कुल विकसित करना है। यहाँ पे नदियाँ आपको बिलेश्वरी और जोगारी
देखने को मिलेगी और बांध आपको खंबाला और फोदरा बांध भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जातीय समुदाय मालधारी, मारवाड़ और गढ़वी भी यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, जिनमें एक है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और दूसरे प्रशांत बालकृष्ण नैयर। ठीक है, यूएस प्रशिक्षण प्रदान करेगा इनको। अब देखो इसको बिल्कुल लेके जाया लियो जो है ना लो अर्थ ऑर्बिट, तो उस ऑर्बिट में कितने क्या किलोमीटर तक ये डिस्टेंस होती है, देखो ये इसलिए पता होनी चाहिए आपको क्योंकि भैया एचसीएस हरियाणा सिविल एग्जामिनेशन में यही चीज पूछी गई थी। ठीक है, उसके बाद में बीआरआई के बारे में बात करें, एक यूपीपीसीएस के पेपर में भी इसको फुल फॉर्म टाइप में करके ऐसा पूछा हुआ था, तो हमें बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए कि नेपाल बीआरआई में 2017 में शामिल होता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चीन की बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी परियोजना है, जिसका मेनली उद्देश्य है वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देना। कई बच्चे बोल देते हैं कि सर आप थोड़ा सा फास्ट बोलते हो, तो देखो भैया एक तो आदत हो चुकी है ऐसे पढ़ाने बात करने की, दूसरी बात अगर आपको फास्ट लगता है तो स्लो का ऑप्शन है, आप ऊपर सेटिंग में जाके और बिल्कुल इसको स्लो कर सकते हैं स्पीड को। ठीक है, 2013 में वन बेल्ट वन रोड के नाम से लॉन्च किया गया और दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ता है। ठीक है गाइज, अब देखो ये मैंने बताया कि यूपी पीसीएस में यूपी पुलिस के पेपर में ऐसा करके फुल फॉर्म टाइप में पूछा गया। तो भारत नेपाल संबंध की बात करें अब हम यहाँ पे, तो देखो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है बिल्कुल संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच में, और सेम क्वेश्चन एफकेट के पेपर में पूछा गया था और बहुत सारे क्वेश्चन एफकेट में हमारा जो जनवरी का करंट अफेयर है 3-4 क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट देखने को मिले हैं। और वैसे अगर नॉर्मली बात करें एफकेट का जो पेपर है अभी अगस्त में जो हुआ था उसमें मोस्टली क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से डायरेक्ट थे, इसीलिए तो बोलता हूं नहीं आए तो भैया अनसब्सक्राइब कर देना, यूं ही नहीं बोलता हूं मैं। ठीक है, कुछ उसके पीछे रीजन होता है भैया। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, यह भी याद रखो, एफडीआई का उच्चतम स्रोत है और पहला त्रिपक्षीय शक्ति समझौता भारत नेपाल और बांग्लादेश के बीच में होता है। और एक लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना भी इनके साथ में, हमारी दूसरी पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना जो महाकाली नदी के ऊपर है, यह भी ध्यान रख लेना गाइज कौन से देश में है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रिवर है गोदावरी नदी है। देखो करंट अफेयर की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पूरे महीने में जो जो चीजें चर्चा में रहती है हम सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी के बारे में बात करें, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जिसे दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को बिल्कुल जाना जाता है। उद्गम स्थल इसका महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पर्वत से है और इस नदी के ऊपर और भी परियोजनाएं हैं जैसे पोलावरम प्रोजेक्ट है, कालेश्वरम है, श्री राम सागर इंचमपल्ली प्रोजेक्ट, ये सब इसके ऊपर है बिल्कुल गाइज। नदी का प्रवाह की बात करें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बिल्कुल होके जाती है। कुंभ का मेला के बारे में बात करें तो देखो इसी नदी का जो नासिक एरिया पड़ता है वहां पे बिल्कुल होता है, उज्जैन में भी होता है। कुंभ का मेला की ये जगह है, नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है, प्रयागराज है। तो नासिक में बिल्कुल ये नदी है, यहाँ पे उज्जैन में शिप्रा नदी है, हरिद्वार में गंगा है और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का है। कुंभ के मेले की बात करें तो हर साल में मतलब हर 12 साल में हर जगह आयोजित किया जाता है, मतलब नासिक में अगर 12 साल में दोबारा 12 साल बाद ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, उसके बाद में सारा इब्राहिम का ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एमजी नरेगा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो गाइज, पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये अधिनियम कब आता है ये भी आपको ध्यान में रखना है और इसके लिए जो पात्रता मानदंड है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 साल की उम्र होनी चाहिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप लगने चाहिए। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है कि आमतौर पर अगर आपको काम गांव से 5 किलोमीटर अगर दूर मिलता है तो उसमें आपको आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा अलग से। और देखो भुगतान साप्ताहिक आधार पर 15 दिनों से अधिक देरी नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल भी मतलब कागजों में लिखा है, बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने खुद पर्सनली इसको ऑब्जर्व किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है, ये बिल्कुल रट लेना कि इसमें जो मजदूरी है वो राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निर्धारित की जाती है और अधिकतम जो मजदूरी प्रदान करने वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। लेकिन आप ये मत सोचना कि हरियाणा अधिकतम मजदूरी देता है तो यहाँ पे कंडीशन अच्छी है, कंडीशन पूरे देश में एक जगह एक जैसे टाइप की है और इसके तहत बिल्कुल न्यूनतम 100 दिन का अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जहां पर पोलियो आज भी स्थानिक बीमारी है। पूरे पाकिस्तान को पोलियो हो चुका है, इनके मंत्रियों को भी पोलियो है, क्योंकि देखो इनकी बात में ही लगता है कि इनकी जीभ को भी पोलियो बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि ना तो ये काम की बात करते हैं और ना बात की काम करते, कोई काम के लिए बात करते हैं। ठीक है, और देखो अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में पोलियो कब खत्म हो गया था। ये WHO ने अनाउंसमेंट किया था
और अभी रिसेंटली 5-10 दिन पहले भारत में एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय, वहां से पोलियो का एक केस निकल के आता है, तो क्या कुछ एक्शन होगा उसके बारे में भी बात कर लेना, ठीक है, करेंगे हम। अल्जीरिया की काइलिया नेमोर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली अफ्रीकी जिम्नास्ट बन गई है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धारा 370 और 35A को 5 वर्ष बिल्कुल पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को बिल्कुल ये याद रख लेना कि इसको कब खत्म किया गया था, ठीक है, क्योंकि पेपर में ये चीजें पूछी जाती हैं भैया, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखो, पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित, और सबसे अच्छी बात यह है जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन भी अनाउंस हो गए, इलेक्शन भी यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दिल्ली और पुदुचेरी की तरह विधानसभा, लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। और अभी के लिए बात करें तो लद्दाख को 7 जिलों में भी डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कमेंट सेक्शन में चलो आप कमेंट करके बताओ लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की जो डेट थी वो कौन सी डेट थी, ठीक है। और देखो, भारतीय दंड संहिता जम्मू और कश्मीर की रणबीर दंड संहिता की जगह भी बिल्कुल लेगी। उसके बाद में ये जो परिवेश पोर्टल है ये इतना काम का नहीं है, पर्यावरण से संबंधित है, बस इतना याद रख लेना। उसके बाद में FCRA के बारे में बात करें, फुल फॉर्म बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 2010 में ये बिल्कुल आता है, ये पता होना चाहिए क्योंकि वनडे एग्जाम में ऐसी ही चीजें देखने को मिल जाती हैं। FCRA पंजीकरण की बात करें 5 वर्ष के लिए बिल्कुल वैध होता है। गृह मंत्रालय देखरेख इसकी करता है। सरकार के सभी आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती बिल्कुल दी जा सकती है, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करें ईडी के बारे में, दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वही एजेंसी जो घर के बाहर आके छापा मार देती है, उठा ले जाती है, लेकिन आपके और हमारे घर के बाहर छापा नहीं मारेगी क्योंकि हमारे पास इतना आपा पापा पैसा नहीं है भैया, ठीक है, तो छापा नहीं लगेगा। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में बात करें, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है, भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए बिल्कुल जिम्मेवार है। शुरुआत में 1956 में एक परिवर्तन इकाई के रूप में ये लोग कार्य करते हैं। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1947 के तहत इसका गठन होता है। आर्थिक मामलों के विभाग के तहत 1960 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग में स्थानांतरित इसको किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में है, 5 और क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका मेनली उद्देश्य है 3 प्रमुख अधिनियमों को लागू करना, जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 भी शामिल है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिगरेनी कॉलियरीज कंपनी लिमिटेड, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बैंकिंग के पेपर की तैयारी करते हैं तो इसको एक बार पढ़ लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरत की बात नहीं है। नेक्स्ट सिलेरू जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में है, इतना याद रख लेना। और ये तितली जो है ये आपको नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल में जो है वहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखो, भारतीय नृत्यांगना जिसका नाम है यामिनी कृष्णामूर्ति, इनका निधन होता है। ये प्रख्यात होती हैं, विख्यात होती हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट TF की जो अध्यक्ष है ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की MD मल्लिका श्रीनिवासन चर्चा में है, मुझे इतना नहीं लगा ये काम का है। नेक्स्ट हम्पी के बारे में बात करें तो हम्पी कर्नाटक के विजयनगर जिले में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बिल्कुल है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रहा है और यहाँ पे बिल्कुल एक फेमस रिवर भी है, तुंगभद्रा नदी है, ये भी याद रखना। और यहाँ फेमस टेम्पल विरूपक्ष मंदिर है, हम्पी का सबसे पवित्र मंदिर है, प्रसिद्ध ग्रेनाइट पत्थर के लिए बिल्कुल ये है। कमल महल भी यहाँ देखने को मिलेगा। विजय विठुल मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पत्थर का रथ और संगीतमय स्तंभ हम्पी जैन और हिंदू तीर्थ के लिए बिल्कुल है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विश्व शिल्प परिषद के जो अध्यक्ष हैं साद हानी अल कटामी। देखो ये नाम याद रखना क्योंकि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग रिसेंटली दिया गया था, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष इसके। उसके बाद में भारतीय श्री सुरक्षा काम का नहीं, भारत बांग्लादेश काम का नहीं। तांबा उत्पादक देश बिल्कुल चिली, पेरू, कांगो और चीन। और भारत में तांबा मध्य प्रदेश और खेतड़ी माइंस जो राजस्थान की हैं वो फेमस हैं। उसके बाद में देखो खाना बदोशों का कोई काम का नहीं है। भोज वेटलैंड आपको बिल्कुल भोपाल मध्य प्रदेश में। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च फिजी का कोई काम का नहीं है। बीटी कॉटन से याद रख लेना कि एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा 2002 में मंजूरी दी गई थी। और इसमें बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिएंसिस, जो एक जीवाणु है जो साइटोलिक और क्रिस्टल दोनों प्रोटीन बिल्कुल बनाता है। देखो ये जो दोनों प्रोटीन है ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं उनको उगाने वाले देशों के बारे में बात करें तो USA है, ब्राजील है, अर्जेंटीना, भारत और कनाडा भी बिल्कुल शामिल हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री
मत्स्य संपदा योजना बिल्कुल काम की इतनी नहीं है, पुरानी वही योजना है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। उसके बाद में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, वेरी वेरी नहीं, 1000% इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने की गारंटी से संभावना है। 7 अगस्त को यह दिन मनाया जाता है और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को बिल्कुल होती है और पहला जो हथकरघा दिवस है वो बिल्कुल 7 अगस्त 2015 को देखने को मिलेगा गाइज। उसके बाद में ये क्राइम के ऊपर नोवेल है, मुझे नहीं लगा इतना काम का है। श्रीलंका में बढ़ते बंदरों के खतरों के निपटने के लिए अंतर्गर्भाशयी उपकरणों का प्रयोग किया गया, तो कौन से देश ने किया है बस याद रखना, ओरोविलो जो शहर है ये तमिलनाडु का शहर है गाइज। इसके बाद में नंदिनी सहकारी योजना के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजना है महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आ सकता है सिर्फ एक काम से, वो है हम पब्लिक को सपोर्ट लेना पड़ेगा, हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे के बच्चों को हम छोटे कपड़ों में देखना पसंद करें और अपने बच्चों पे हम किसी भी प्रकार का रोक टोक लगाएं। मेरे कहने का सिर्फ मतलब यहाँ पे है, देखो बच्चों की उनकी भी अपनी जिंदगी है, उनको भी आज़ादी से जीने का अधिकार है, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें समाज में आप और हम ही दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा बड़ा करिए और घुमाइए, ठीक है, उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं, एक अच्छे से अपने घर से शुरुआत करिए। नेक्स्ट देखो जैव बिटुमिन के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन बिल्कुल यूपीएससी के द्वारा बिल्कुल पूछा जा चुका है। मैं आपको ये भी बताऊंगा यहाँ पे यूपीएससी ने क्या पूछा था। ठीक है, तो जैव बिटुमिन के बारे में, इसीलिए देखो मैं आपको बोलता हूँ कि हमारा डेली का वीडियो 7 से 8 मिनट का होता है और उसमें हम लोग डेली पीवाईक्यू और मैप को भी डिस्कस करते हैं, तो भैया देख लिया करो, उसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन और बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। ये मंथली वीडियो इवन हमारा रिवीजन वीडियो है, लेकिन डेली का जरूर देखा करो। ठीक है, जैव बायो बिटुमिन के बारे में बात करें, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित बिटुमिन का एक टिकाऊ विकल्प है। इसे बिल्कुल बायोडामर के नाम से भी जाना जाता है, बायो एस्फाल्ट जिसे बिल्कुल बोल सकते हैं। बायो बिटुमिन की बात करें तो लिग्निन से बना एक डामर मिश्रण है और लिग्निन जो है पौधों की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाला प्राकृतिक बायोपॉलीमर है, ये भी याद रख लो। और सरकार ने 35% तक मिश्रण करने की अनुमति दी है इसको। ठीक है, तो इसी वजह से जब मंजूरी दी है ना, इसी वजह से ये चर्चा में आया था, इसलिए हमने डिस्कस किया था। और ये जो है ना पेट्रोलियम मुक्त है और कार्बनिक पदार्थों से निर्मित है, ऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में अपशिष्ट मिश्रण को ऑक्सीजन के बिना लगभग 500 डिग्री तक गर्म किया जाता है और ये जो प्रक्रिया जिसके तहत इसको गर्म किया जाता है इसे पायरोलिसिस के नाम से जाना जाता है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, देखो ये योजना है ना, ये मुझे नहीं लगता पूछे जाने की कोई संभावना है पेपर में किसी में भी। ठीक है, लेकिन काली नदी याद रखना कर्नाटक में, और इस पे सूपा बांध भी है। उसके बाद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन हमारा चंद्रयान 3 बिल्कुल पहुंच गया था। कहां पे? चंद्रयान 3 है तो चंद्रमा पे जाएगा और कहां जाएगा, और जिस पॉइंट पे इसने लैंड किया था ना उसको शिव शक्ति के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ये पता होना चाहिए। और देखो जुलाई में हमने चंद्रयान, जुलाई आई थिंक 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था, वीडियो के एंड में बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी पेपर के लिए। और पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है गोविंद राजन पद्मानम को बिल्कुल दिया जाता है और पहला विज्ञान टीम पुरस्कार इसरो की चंद्रयान 3 टीम को जाता है गाइज। उसके बाद में पेरिस ओलंपिक के बारे में बात करें तो बेसिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी और हमने ये भी बताया था हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको कहा था कि खो खो और दूसरे जो गेम होते हैं ना उनके बारे में भी पता लगाना। और देखो खो खो के बारे में सेम एज इट इज एफकेट के पेपर में पूछा गया था कि कितने क्या खिलाड़ी होते हैं। तो भैया जो भी बोलते, इसीलिए कहता हूं डेली का वीडियो देख लिया करो, चिल्ला चिल्ला के आपको कहता हूं 7-8 मिनट में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, याद तब आएगी जब पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, और देखो बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे ध्यान रख लेना कि जैसे नीरज चोपड़ा है, इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। भाला ये फेंकते हैं, कितना मीटर फेंका है और ये कहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो सतलुज जल विद्युत निगम ने 90 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू करी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना कौन स्टार्ट करता है, तो ये सतलुज जल विद्युत निगम करते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मौद्रिक नीति समिति, एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्होंने पॉलिसी रेट को 6.50% करा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी ये रेट है, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दोगे तो आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे कोई पेपर दोगे तो आपके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिल्कुल चर्चा में है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसमें 6 सदस्यीय कमेटी होती है, जिसमें 3 आरबीआई से होते हैं और 3 भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और आरबीआई के गवर्नर बिल्कुल इसके अध्यक्ष होते हैं एमपीसी के, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ठीक है, बेंचमार्क ब्याज दरें तय करने के लिए बिल्कुल जिम्मेवार होता है। एमपीसी का गठन करने के लिए आरबीआई अधिनियम 1934 को वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया जाता है। उसके बाद सीडीएस का नाम याद रख लेना, एसएससी वनडे एग्जाम के बच्चे, जनरल अनिल चौहान इनका नाम है।
ठीक है। कुरुक्षेत्र रूस में पड़ता है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना है। कई बार पूछे जाने की संभावना है लेटेस्ट 15-20 दिन में जो पेपर है, तो याद रखना कभी लिखने को मिले कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार 1000 अरब डॉलर, लेकिन बिल्कुल इतना अभी नहीं पहुंचा है, तो वो डाटा ज़्यादातर गलत होता है, ठीक है। उसके बाद पेरिस ओलंपिक में अमन शेरावत कुश्ती में कांस्य जीतते हैं, कोई बात नहीं, हम कटआउट भी शेयर कर देंगे, टेंशन मत लो टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसके बाद में बात करें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को पूरे 8 साल हो गए, इसको लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 को, तो ये याद रख लेना। उसके बाद में देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पीएम जीवन योजना के बारे में, पीएम जीवन योजना, ठीक है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना है, और हमारा ये जो लक्ष्य है ये रट लेना, पूछे जाने की पूरी संभावना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस योजना के तहत 10 अगस्त 2022 को हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पहली 2G इथेनॉल परियोजना स्थापित करी गई थी भैया, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। दूसरा देखो हम यहाँ पे बात करेंगे यूरिया सब्सिडी योजना खरीफ और रबी दोनों मौसम के लिए लागू कर दी गई है सरकार के द्वारा, ये इतना काम का नहीं है। एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी वाले मरीजों का इलाज बीपीएल से किया जाएगा। बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, ये जो है एक कम्बिनेशन ऑफ ड्रग का है जिसका नाम है बेडाक्विलिन और प्रिटोमेनिड और लाइजोनोलिड का संयोजन किया जाएगा, कम्बिनेशन है दवाइयों का, और ये टीबी के एक्सडीआर एमडीआर मरीजों को दिया जाएगा। टीबी बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस 6 रोग जीवाणु संक्रमण होता है ये, और इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 से टीबी के कारण मृत्यु दर 28 प्रति लाख से घटकर 23 प्रति लाख। याद रखना ऐसा डाटा काम का होता है। टीबी उन्मूलन 2030 तक का लक्ष्य है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है चलो भारत का लक्ष्य टीबी का कब का था, ठीक है गाइज, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे टीटी जो होते हैं ना, इनकी फुल फॉर्म क्या है, पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। टीटी का देख लो, आपको पता होना चाहिए, यात्रा टिकट पर्यवेक्षक पूछे जाने की पूरी संभावना। और सरकार ने पता है क्या कहा था कि प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड किट ये अपने साथ रखेंगे अब जो ये हमारे टीटी होते हैं। उसके बाद में बात करेंगे विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, और पहली बार 2013 में बिग कैट रेस्क्यू के द्वारा मनाया गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इसके बारे में पुराने वीडियो देख लेना, हमारे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। और यहाँ पे जो ये शेर है ना एशियाई अफ्रीकन, इनका आयुष्मान में क्या कुछ स्टेटस है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। और देखो भारत में एशियाई शेर जो है ना गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जो गुजरात में है ना, वहां पे बिल्कुल देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ये जो दिवस है मुझे नहीं लगा इतना कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, ठीक है, लेकिन हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अभ्यास उदार शक्ति। ये कहाँ पे होता है, मलेशिया में होता है, भारत और मलेशिया के बीच में वायु अभ्यास है, ये याद रखो। और ये जो है ये दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व जैव ईंधन दिवस। देखो हथकरघा दिवस भी काम का है, और ये जैव ईंधन दिवस भी 10 अगस्त को ये होता है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। नीलकुरुंजी फूल के बारे में बात करें, 12 साल में एक बार खिलता है, कहाँ पे खिलता है, कौन से राज्य में पाया जाता है, कमेंट कर दो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। टीवी सोमनाथन के बारे में बात करें, नए कैबिनेट के हमारे सचिव बिल्कुल होंगे। सेबी की जो अध्यक्ष है माधवी बक है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो यहाँ पे पूरा ये जो है कि विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाली उपग्रह जिसका नाम मुनाल है, इसके प्रक्षेपण में सहायता, मतलब मुनाल जो उपग्रह है ना ये नेपाल का है, और इसमें हेल्प करी जाएगी, भारत हेल्प करेगा नेपाल की, तो ये नेपाल में विकसित एक स्वदेशी उपग्रह है, ऐसे करके याद रखो, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, रखाइन स्टेट म्यांमार में है गाइज। सरदार सरोवर के बारे में बात करें तो देखो हिमाचल में भाखड़ा और उत्तर प्रदेश में लखवार के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, और ये गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया शहर के पास नर्मदा नदी पर बना एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। अब नर्मदा के बारे में बात करें तो नर्मदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से निकलती है, और प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है गाइस, और अरब सागर के खंबात में गिरती है, और इसमें धुआंधार वाटरफॉल भी है। विजिट करना, बहुत अच्छा वाटरफॉल है, हमने भी विजिट करा था 2 साल पहले। उसके बाद में इसकी सहायक नदियां भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली जो सहायक नदियां हैं 2-4 याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में ये वाला जो है ये इतना काम का नहीं है। कार्बन साइकिल के बारे में बात करें तो देखो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो कार्बन साइकिल आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यूपीएससी की तैयारी करते हो किसी राज्य के पीसीएस की तो बेसिक चीज़ें हैं ये पूछी जा सकती है। वनडे एग्जाम ने तो हमने वनडे एग्जाम में तो साइकिल समझा रखा है कलरफुल पेज में करके, अरे बड़ा मजा आएगा, आप डेली का वीडियो देखा करो, ठीक है। भाला फेंक खिलाड़ी अशरद नदीम पाकिस्तान का है और इसको पाकिस्तान में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाएगा। रवांडा के जो राष्ट्रपति हैं पाल कागमे ने चौथी बार शपथ बिल्कुल ये लेते हैं। उसके बाद में ये इतना काम का नहीं है, ठीक है। अभ्यास
अभ्यास मित्र शक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। 10वां संस्करण इस बार होता है। इंडिया रैंकिंग 2024 का ये रिलीज होता है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो नवंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके कुछ पैरामीटर है, याद रखो तो अच्छी बात है, 5 पैरामीटर है यहाँ पे, लेकिन याद रखना जब से इंपॉर्टेंट ये है कि आईआईटी मद्रास जो है ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान 2019 से इनका बिल्कुल लगातार आ रहा है, 2023 तक आता है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे एम्स दिल्ली जो है मेडिकल के क्षेत्र में शीर्ष नंबर पे आता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहले बात कर चुके हैं, कब मनाया जाता है। भारत मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता, ये बिल्कुल पूछा नहीं जाएगा मुझे नहीं लगता। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ये नेतृत्व करते हैं और लॉस एंजलिस 2028 संस्करण की मेजबानी करेगा, ये याद रखो। और भारत ने कहा है कि हम भी मेजबानी कर सकते हैं, तो भारत ने भी अपनी इच्छा जता रखी है, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस ने ओकुस पनडुब्बियों के लिए परमाणु हस्ताक्षर समझौते पर बिल्कुल हस्ताक्षर करे हैं। तो देखो पूछा जा सकता है और पूछा पहले तो जा चुका है कि ओकुस अलायंस में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो तीनों देशों का नाम बिल्कुल याद रखना। इस देखो ये जो हस्ताक्षर कर रहे हैं ना परमाणु से संबंधित, क्या करेंगे, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन देंगे और लेंगे और तो क्या कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान मुझे ये भी नहीं लगता, इनकी एनआरएफ रैंकिंग में 15वीं रैंक आती है। पीआईबी में स्पेशली इनके ऊपर आर्टिकल था तो हमने यहाँ पे मेंशन करा। राष्ट्रीय एमएसएमई संस्थान हैदराबाद में पड़ता है, याद रख लेना। जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी बिल्कुल लखनऊ में पड़ती है। और अभ्यास तरंग शक्ति के बारे में बात करें, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु अभ्यास है। कोई काम का नहीं है, क्योंकि अगर बहुपक्षीय कोई चीज होती है तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि देखो कोई भी एक्सरसाइज अगर बाइलेटरल होती है, ट्राइलेटरल होती है, तो पेपर में पूछी जाने की पूरी संभावना। गौरव को पूछा जा सकता है क्योंकि गौरव बहुत गोरा है, ठीक है। देखो गौरव की बात सीधी बात, नो बकवास, 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। गौरव क्या है, गौरव एक बम है, क्योंकि गौरव गोरा है और गोरा लड़का क्या होता है, बम ही समझ लो, ठीक है गाइज। उसके बाद में बात करेंगे, ये इतना काम का नहीं है, आईएनएस अरिघात, घात कर दिया इसने। तो देखो आईएनएस अरिघात की बात करें, दूसरी स्वदेशी निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। पहली कौन सी है, आईएनएस अरिहंत है, और ये पूछा गया था तो याद रखना, ठीक है, ये पूछा भी जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 2004 में भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जो हमारी लड़कियां हैं ना, उनके लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करना है, और जिसमें आयु 14 से 18 साल की होनी चाहिए बस। गोटीपुआ नृत्य के बारे में बात करें, ओडिशा का नृत्य है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फॉक्सकॉन के जो अध्यक्ष है यंग लियू, क्या लियू, यंग लियू। रामसर स्थल के बारे में बात करें तो देखो आप तो पता होना चाहिए रामसर स्थल के बारे में, टोटल रामसर साइट कितनी हो गई है पता होना चाहिए, 85 हो गई है टोटल रामसर साइट, ठीक है। और देखो रामसर कहाँ पे शहर पड़ता है, ईरान का शहर है, और दक्षिण एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत में है। और मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में 2 स्थल हैं भारत के, एक तो केवलादेव, कौन सा देव, केवलादेव कौन से राज्य में है, कमेंट करके बता दो, 1000 बार बता चुका हूं ये बात, ठीक है। और ये पूछा गया है पेपरों में और पूछी जाती है, यहाँ पे मैं यूं ही नहीं बोलता कि ये क्वेश्चन बता दो, ये बता दो, जो भी बोला है ना या तो वो पूछा गया है या उसकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, वो पूछा जाएगा, ठीक है। लोकटक झील के बारे में बात करें, सभी को पता होगा मणिपुर में है। और देखो चिल्का झील सबसे पुरानी और पहली है, रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा और हिमाचल में है, सुंदरवन वेटलैंड रामसर साइट की बात हो रही है सबसे बड़ा है, कौन से राज्य में, कमेंट करके बताओ। और अभी जो लास्ट में 3 साइट जोड़ी जिसके बाद हमारी 85 साइटें हो गई है रामसर की, तो 3 कौन कौन सी है, नजरारण और काजूली पक्षी अभ्यारण्य, दोनों ही तमिलनाडु में है। और बार हेडेड गूज, ये क्या है, ये पक्षी का नाम है, इतना याद रखना। पेंटेड स्टार्क भी पक्षी है, यूरेशियन कूट, ब्लैक हेडेड आइबिस ये भी पक्षी है। और तवा जलाशय पड़ता है मध्य प्रदेश में, तवा और देनवा नदियों के संगम पर, ठीक है। और यहां सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है, कहां पे है सतपुड़ा, मध्य प्रदेश में। ऐसे करके याद रखो। टर्न जो है नदी, ये नदी नहीं है, ये टर्न नदी पक्षी का नाम है, ये याद रखो, कंफ्यूज मत होना, इसीलिए डिस्कस करा है, वरना मैं यहां बता के ही छोड़ के भाग सकता था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव और राहुल नवीन ईडी के, ये एक ही नाम है, ये मत सोचना राहुल और नवीन 2 हैं, एक ही है राहुल नवीन, पता नहीं कुछ लोगों का नाम ऐसा भी है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, नाम कैसा भी हो हमें तो बस पता होना चाहिए, राहुल नवीन ईडी के नए निदेशक होंगे, एक ही आदमी का नाम है ये, ठीक है। बहुआयामी भेद्यता सूचकांक के बारे में बात करें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान एस्कोंडिडा खान चिली में पड़ती है। मैप के लिए स्पेशल वीडियो ले आऊंगा, टेंशन बेफिक्र रहिए। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। मोर्ने मोरकल जो है भारत के गेंदबाजी कोच नियुक्त किए गए, पेपर में पूछे जाने
जाने की संभावना। उसके बाद में देखो आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा है कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो कक्षाएं हैं ना इनकी, ये जो किलोमीटर में लेंथ, ये एक बार ध्यान रख लेना, ये पूछी भी गई है, पीसीएस के पेपरों में पूछी भी जाती है, तो ध्यान रखना बस, ठीक है। उसके बाद में देखो कृषि जो है, निर्णय समर्थन प्रणाली, मुझे ये भी काम का नहीं लगा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के जो सीईओ हैं सली सुकुमारा नैयर, ये भी काम का नहीं लगा। बैंकिंग के बच्चों आप देख लेना बस, ठीक है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइटोगटान चिनावट, ठीक है, ये भी देख लेना एक बार। और एशिया में मंकी पॉक्स का पहला मामला पाकिस्तान में आ गया है। बेचारा पाकिस्तान, पोलियो से ग्रस्त पाकिस्तान। देखो दवाई चाहिए तो भारत की आप मदद ले सकते हो। पाकिस्तान का कोई बच्चा वीडियो देख रहा हो तो आपके अगर काम की हो तो, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत की जीडीपी पूछी जा सकती है, क्योंकि आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हो। चिंता का विषय नहीं, ये खतरे का विषय है आप लोगों के लिए। चिंता तो उस चीज़ की होती है जिसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन खतरा वो होता है जो पूरा करने में असमर्थ हो। तो हम हेल्प कर सकते हैं, आप लोगों की चाहिए तो जरूर बता देना। मंकी पॉक्स के बारे में बात करें, पहली बार 1970 में मनुष्यों में संक्रमण पाया गया था। मध्यम और पश्चिमी अफ्रीका में ये बिल्कुल स्थानिक है और ये वायरल संक्रमण में है, ये भी याद रख लेना। और देखो पोक्रोव्स्क और डोनेस्क ब्लास्क, ये यूक्रेनी शहर है, याद रखना बस, ठीक है। वैसे मैप का जब वीडियो लाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे भाई। ये याद रखना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भीषम क्रिटिकल ट्रामा केयर क्यूब का अपनी सतह पर पहला स्टिक पैराड्रोप प्रशिक्षण किया है। तो यहाँ पे भीषम की फुल फॉर्म याद रखना, भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित और मैत्री, ठीक है। उसके बाद में 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड बीजिंग चाइना में होता है। हमारे लिए काम का इतना नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे नीला वांडा देखने को मिलता है, तो दुर्लभ और लुप्तप्राय आर्किड है, ठीक है, आर्किड है। उसके बाद में ये इतना काम का नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिमार्स जो अमेरिका निर्मित रॉकेट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नून चाय, अगर आपको नून वाली चाय पीनी है, नून चाय से याद रखना नून की चाय। नून का मतलब ग्रामीण भूमि के बच्चे हो तो आपको पता है नमक को नून कहा जाता है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के भी कुछ एरियाओं में, और गुलाबी रंग की चाय बन जाती है कश्मीर में। इस चाय को पीना है तो कश्मीर जाना पड़ेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री माझी लड़की वाहिनी योजना कौन से राज्य की है, कमेंट करके बता देना, ठीक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण काम का नहीं है, बस याद रखना 2019 में ये बिल्कुल आता है। मुख्य आयुक्त इसके निधि खरे हैं। उसके बाद में देखो, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो जाता है। चेन्नई में नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का निधन नहीं होता, ये समुद्री मतलब चेन्नई में नए समुद्री बचाव केंद्र का उद्घाटन होता है। निधन गलती से यहाँ लिखा गया, ठीक है। काम चटका के बारे में बात करें, आप सभी को सुना होगा कि कई बार देखो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से, अगर गांव का आदमी, सुना होगा रिसेंटली मेरे साथ भी इशू हुआ था, एक डॉक्टर ने फोन करके बताया कि भैया ये क्या होता है, मतलब उन्होंने बात किया, एक डॉक्टर थे, नॉन गवर्नमेंट डॉक्टर थे, उनका बोलना था कि चटका का मतलब क्या होता है। तो देखो हमारे कुछ मरीज होते हैं, तो भैया काम चटका को चटका से याद रख लो। काम चटका जो प्रायद्वीप है, बिल्कुल ये पश्चिम के ओखोस्ट के, देखो मैप दिखाएंगे आपको, उसके बाद में ये प्रायद्वीप दिखा देंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। लेकिन पेपर में ये वाला डाटा ही देखने को मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। पंजत पिनाग पेपर में नहीं पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद में भारत जापान ने हिंद प्रशांत पर केंद्रित 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की। अब देखो भारत जापान ने की है, बहुत अच्छी बात है। 2+2 का मतलब क्या है, देखो दोनों देशों के दो लोग होते हैं, जिनमें एक विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री होता है। मतलब एक विदेश मंत्री भारत का, एक रक्षा मंत्री भारत का, ऐसे ही दो लोग दूसरे देश के, तो 4 लोग हो जाते हैं। तो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है भारत की जापान के साथ तो बिल्कुल है, यूएसए के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, रूस के साथ में और यूके के साथ भी है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, 1000% पूछे जाने की पूरी संभावना है कि भारत ने जापान के साथ पहले हरित अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। अब देखो हरित अमोनिया के बारे में बात करें, ये 100% नवीकरणीय और कार्बन मुक्त है और कार्बन न्यूट्रल अमोनिया है, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, जल विद्युत का उपयोग करके बनाया जाता है। गाइस याद रख लेना। उसके बाद में ये जो पोर्टल है इतना काम का बिल्कुल भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने ड्रिप्स पोर्टल, ये भी मुझे नहीं लगा काम का है। और देखो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ होती है जिनका नाम ये है, मुझे ये भी नहीं लगता कुछ पूछे जाने की संभावना, ठीक है। तो ऐसे ही देखो मेंशन है। उसके बाद में बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000% पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि देखो हरियाणा सिविल सर्विस का पेपर था, उसमें ऐसी चीज पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? जो जन औषधि केंद्र है ना, उनका नाम बदला गया था, नाम रखा गया था, केंद्र सरकार ने घोषणा करी थी और वो केस भी आया था। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य थे, उन्होंने कहा था कि हम नाम नहीं बदलेंगे, क्योंकि ऐसा नाम बदला किसके अधिकार में है, वो सेंट्रल के अधिकार में नहीं है, वो स्टेट की जो लिस्ट होती है उसमें आता है, ठीक है गाइज। तो देखो अभी के लिए क्या कर दिया गया है, राशन जो दुकानें हैं उनका नाम जन पोषण केंद्र पूछा जाएगा। बोल रहा हूं मैं यहाँ पे 100% नहीं 1000% पूछा जाएगा, गारंटी लिख लो, ठीक है। मेघालय के बारे में बात करें, मेघालय में पोलियो का केस आया, पहले ही मैंने बात कर ली थी कि भैया पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में पोलियो पेंडेमिक है, वो लोग पोलियो से ग्रसित हैं, उनके सारे मंत्रियों को भी पोलियो हो जाता है, वो बोला भी उनसे नहीं जाता है, जीव को भी पोलियो ग्रसित होते हैं वो लोग, ठीक है। तो पोलियो भारत में पहले ही खत्म हो चुका है, 2014 में खत्म हो गया ये केस, पता नहीं कहां से क्या आ गया है भारत में, लेकिन आज भी 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है।
आपने भी अगर 2 बूंद जिंदगी की पी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि 2 पिए हैं 4 लिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम अब यहाँ पे बात करेंगे भारत का इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के बारे में। देखो इसमें सीधी सी बात है, आपको है ना टारगेट याद रखने हैं। जैसे सरकार द्वारा 2020-21 में 10% का ये जो टारगेट था ये प्राप्त कर लिया गया था, और भारत का लक्ष्य है 2025-26 तक हम लोग 20% इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करना हमारा टारगेट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में वोरानी के बारे में बात करें, वोरानी इक्वाडोर के स्वदेशी लोग हैं, इतना मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो सामोन बल्लेबाज डेरियस विसैर ने 1 ओवर में 39 रन बना दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर में मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। कोई एसएससी के पेपर में पूछा जाए तो अलग बात है, ठीक है। अब बात करेंगे ईएसआईसी जो हमारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम है उसके महानिदेशक के रूप में नियुक्ति लेते हैं अशोक कुमार सिंह, ठीक है। बस इतना याद रखो, और इतना काम का ये नहीं है। ओरंगुटन के बारे में बात करें, आपने कई बार फोटो देखी होगी, काले रंग के बंदर होते हैं आदमी जैसा, वो जो उनके पास में कोई लोग जाते हैं तो लड़कियां या कोई भी जाते हैं उनको किस विस कर लेते हैं। वो काले टाइप के बंदर है, पेड़ों पे भी चढ़ जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, हमारी टाइप की हरकतें भी कर देते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, मानव जाति के करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं, लेकिन आप इनके पास जाओगे तो आपको लगेगा कि आपके पक्के वाले रिश्तेदार ही हैं, ठीक है। आयुष्मान के स्टेटस की बात करें तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय की श्रेणी में इनको रखा गया है गाइज, और औषधीय प्रयोग के लिए पौधों का उपयोग करने वाला पहला ज्ञात जंगली जानवर है। इनको यह भी पता है कि अगर तुम्हारी त्वचा मतलब तुम्हारा शरीर गर्म हो रहा है तो तुम्हें कौन सी दवाई लेनी है। बहुत समझदार हैं, बहुत तेज चालाक, ये किसका मतलब भी जानते हैं कि किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये देखो देखने से पता चलता है, और मैं तो कौन सा इनकी प्रजाति, ठीक है। बन्नी घास के मैदान के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल गुजरात के कच्छ के महान रण के वहाँ एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान बिल्कुल ये है, और सिंधु और अन्य नदियों द्वारा जमा किए गए अवशेषों से बिल्कुल ये निर्मित है गाइज। उसके बाद में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपको पता थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना कि भैया ये क्या है, बाकी इतना कुछ नहीं है, बस याद रखो कौन से क्या राज्य में, ठीक है। गोडा परियोजना के बारे में बात करें, वैसे गोडा क्या होता है आप कमेंट करके बता दो, गाँव के बच्चे जो भी हो, गोडा क्या होता है। शरीर में एक अंग होता है, एक जगह होती है जो मुड़ जाती है, जिसको गोडा के नाम से जाना जाता है। परियोजना के बारे में बात करें, झारखंड में परियोजना है, और यह परियोजना अडानी पावर लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है गाइज, और भारत की पहली चालू अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना जिसमें 100% उत्पादित बिजली दूसरे देश यानी कि बांग्लादेश को आपूर्ति की जाएगी। उसके बाद में देखो वैगल नृत्य के बारे में बात करें, यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है ये सवाल, और ये मधुमक्खियों का एक तरह का अपनी कॉलोनी के अन्य सदस्यों को भोजन पानी घोंसले में जाने का कि कैसे क्या जाएंगे तो जानकारी देने का एक संचार का माध्यम होता है, और कुछ नहीं है। हेमा समिति के बारे में बात करें तो देखिए बहुत चिंता की बात है। देखो आप सभी को पता है कोलकाता में वो कांड हो गया था, ठीक है, लेकिन अभी मैं ताज़ा इशू बताता हूं। 2-3 दिन पहले हम लाइव थे, और उससे पहले भी मेरी 1-2 स्टूडेंटों से बात हुई है, वो कोर्ट में काम करती हैं स्पेशली, और सीनियर एडवोकेट हैं, और उनका मानना है कि उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब आप समझाओ, सेक्सुअल हरासमेंट उस स्तर पर भी होता है, और आज भी बच्चियों के साथ लड़कियों के साथ होता है, क्योंकि आदमी ऐसी प्रजाति का जानवर है जो प्रजाति भारत में लुप्त होने वाली है। भारत में नहीं, विश्व से लुप्त हो जाएगा आदमी। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं कि ये दुनिया के लिए खुद ही खतरा है, लुप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। क्यों लुप्त हो जाना चाहिए, चल ठीक है, कमेंट करके बोल देना कि सर आप भी लुप्त हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखो ना। मैं नहीं बोलता, ये एक स्टडी कहती है, अभी एक रिसर्च आई है, उस रिसर्च में कहा गया है कि जो वाई क्रोमोजोम है जिससे लड़का पैदा होता है वो खत्म होता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये खत्म होने के काबिल ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेमा समिति के बारे में। आपको बता दूं कि केरल में जो महिलाओं के ऊपर हरासमेंट और फिल्म जगत में जो होते हैं उसके निवारण के लिए एक कमेटी समिति बनाई गई, ठीक है। हिमालयन याक के बारे में बात करें, खाद्य पशु टैग दिया गया एफएसएसआई के द्वारा बिल्कुल, और ये तिब्बती पठार और निकटवर्ती ऊंच ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थानिक है बिल्कुल गाइज। आयुष्मान में इनको असुरक्षित रखा गया है, गोजातीय पशु बिल्कुल ये है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे अलमाटी बांध के बारे में। उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध, इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे आपको श्रीशैलम नागार्जुन सागर बांध भी देखने को मिलेगा कृष्णा के ऊपर गाइज। प्रकाशम बैराज भी कृष्णा के ऊपर है। कृष्णा जो है ना, गोदावरी के बाद भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और आपको पता है ना मूसी के बारे में, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं ये हैं बिल्कुल कृष्णा की सहायक नदियां भीमा, मूसी, तुंगभद्रा घाट पर। और तुंगभद्रा के ऊपर एक और है फेमस, कौन सा है, हम्पी है, कौन सा शहर है, बताओ जल्दी कमेंट करके। उसके बाद में क्रिस्पर कैस9 के बारे में बात करें, जीन संपादन तकनीक है और कुछ भी नहीं है, ये फ्रेमवर्क काम का नहीं है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में बिल्कुल तीस्ता नदी पे, और तीस्ता जो है ट्रांस हिमालयी नदी है जो सिक्किम और पश्चिमी बंगाल से होकर निकलती है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। उसके बाद में पोलैंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब में जाते हैं, और मैप में आपको जब मैप का वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें लोकेशन दिखा दूंगा। लेकिन बाकी चीजें जैसे कि राजधानी पोलैंड की वार्सा है, इनकी मुद्रा याद रख लेना, एसएससी बैंकिंग के बच्चों के लिए मुद्रा भी पूछ लेते हैं का, और सपने में अगर आ जाएगा यूपीएससी के तो पड़ोसी देश भी पूछे जाने की संभावना, ठीक है। हाँ ये याद रखना, पोलैंड जो है नाटो का भी सदस्य है और यूरोपीय संघ का भी सदस्य है गाइज। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में बात करें तो पहले ही बात कर चुके हैं, रतन और टीम का जो पुरस्कार है वो किस किस को दिया जाता
जाता है। कोढ़ाई कनाल और शोर वेधशाला जो है तमिलनाडु के पलानी पहाड़ियों के दक्षिणी सिरों पर स्थित है। डंबूर बांध के बारे में बात करें, त्रिपुरा में है और बांग्लादेश ने कहा कि ये बांध की वजह से हमारे यहाँ बाढ़ आई, लेकिन वैसे ही आ गई थी। लोकायुक्त के बारे में बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, लोकायुक्त जो है राज्यपाल नियुक्त करता है और ये बिल्कुल राज्य में होता है। लोकपाल जो है केंद्र में होता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आता है। देखो, जो बच्चे पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको ये ईयर भी पता होना चाहिए कि कब आता है, क्योंकि आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, 1971 में महाराष्ट्र लोकायुक्त को स्थापित करने वाला पहला राज्य बनता है। ठीक है, याद रख लेना बिल्कुल गाइज। भारत में लोकायुक्त और लोकपाल नाम 1963 में डॉक्टर LM सिंघवी ने दिया था। उसके बाद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस सभी को बता दिया है मैंने, पहले बार बेसिक चीजें बात कर चुका हूं। हाँ, थीम यहां से याद करना, पूछ सकते हैं बिल्कुल थीम। उसके बाद में देखो, भीष्म क्यूब के बारे में फुल फॉर्म जो है, सहयोग हित एवं मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल, ये बिल्कुल। और हम, भारत ने यूक्रेन को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए भेंट किए गए हैं। तो भारत ने कौन से देश को ये दिए हैं, भीष्म क्यूब, तो ये याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद में बिल्कुल ये काम का बिल्कुल भी नहीं है। सुभद्रा योजना उड़ीसा की योजना है। मार्शयांगड़ी नदी जो है, इसमें हमारे कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, घूमने गए थे, पिलग्रिमेज नेपाल में पड़ती है। धारावी मुंबई का एक बिल्कुल जो झुग्गी बस्ती है, अडानी समूह इसको पुनर्विकास परियोजना के तहत डेवलप करेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और चीन के साथ उच्चतम हमारा व्यापार घाटा चलता ही रहता है हमेशा, ये इतना काम का नहीं है। रशिया जो है, रशियन जो है दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश, सॉरी रशिया जो है, रशियन चलो मुंह से निकल गया है जल्दबाजी में। रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है और किम्बरली जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल हीरा से संबंधित ही है। पीटर लुंडग्रीन के बारे में बात करें, इनका निधन हो जाए, टेनिस खिलाड़ी हैं और ये रोजर फेडरर के कोच रह चुके हैं। तो रोजर फेडरर भी टेनिस से संबंध है। एकीकृत पेंशन योजना बिल्कुल मुझे नहीं लगता इतनी काम की है। उसके बाद में बात करेंगे, विज्ञान धारा भी काम की नहीं है। बायो E3 भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें E3 का मतलब जैसे अर्थव्यवस्था है, इन्वायरमेंट है और एम्प्लॉयमेंट, मतलब तीनों ई का मतलब यहाँ पे ये है। खेल दिवस राष्ट्रीय 29 अगस्त को मनाया जाता है, हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद साहब की जयंती के अवसर पर। चिनाब रेलवे ब्रिज, ये बिल्कुल सवाल एफकेट में भी पूछा गया था, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एफकेट में इसकी लंबाई पूछी थी और लंबाई चौड़ाई, लंबाई लेंथ जो भी होती है, मैं उसको बहुत ज़्यादा आपको बोल बोल के चिल्लाता हूँ कि भैया ये भी याद कर लो, रट लो रट लो। जो मुंबई वाला ब्रिज था वो पूछा गया था, उसको भी याद रख लो। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे चेनाब नदी के बारे में, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पाकलदुल बांध, रतले जल विद्युत संयंत्र, किशु और किश्तवाड़, बिल्कुल किरू और किश्तवाड़ इसी के ऊपर हैं। ठीक है, और ये चर्चा में इसी वजह से आई क्योंकि इसी चिनाब रेलवे ब्रिज पे 750 मीटर लंबा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था 15 अगस्त के दिन। तो इसी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना जो मन की बात थी उसमें जिक्र किया था। देखो, उनके होती है मन की बात, लेकिन हमारे लिए एग्जाम की बात बन जाती है। उसके बाद साओ पाउलो के बारे में बात करें, ब्राजील में शहर है और सेंडोगपू गली जो है, ये इसमें अवलांचिज प्रोन गली है, तिब्बती पठार में ये देखने को मिलता है एरिया। उसके बाद में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT जो है अधिनियम 2010 में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। अपीलीय क्षेत्राधिकार इसका है, न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था बिल्कुल है। इसके पास जो शक्तियां हैं वो इन एक्टों से निकल के आती हैं, तो ये अधिनियम बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है गाइज। उसके बाद में इसके जो अध्यक्ष हैं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जो गलत है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद में टेलीग्राम के जो CEO हैं पावेल ड्यूरोक, ये याद रख लेना, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। कमेंट में मत पूछना कि क्या टेलीग्राम डिलीट हो जाएगा, अगर होगा तो सबके लिए होगा। और अब हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है द हिंदू PIB नोट्स के ही नाम से। ब्राइन वाष्पीकरण विधि के बारे में बात करें तो लिथियम खनन से संबंधित ये विधि है और अटाकामा नामक क्षेत्र चिली में पड़ता है। यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट भी देखने को मिलेंगे और ये जो क्षेत्र है लिथियम के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है और ज़्यादातर खनन करने की वजह से ये क्षेत्र सिंक होता हुआ नजर आया, इसी वजह से चर्चा में ये बिल्कुल आया था। अब आपको ध्यान में रखना, पहले बता चुका हूँ लद्दाख में 7 जिले होंगे और लद्दाख को कब मंजूरी मिलती है, ये केंद्र शासित प्रदेश की याद रखना। उपराज्यपाल का नाम भी याद रख लेना। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, ये इतना काम का नहीं है। ई सिगरेट वेरी वेरी काम की है। अगर आपने कभी जिंदगी में ई सिगरेट या नॉर्मल सिगरेट पी है तो कमेंट करके जरूर बताना। जो भी कमेंट करेगा जीने के उसके साल बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, ई सिगरेट के बारे में बात करें, बैटरी चालित उपकरण बिल्कुल है जो तरल पदार्थ को गर्म करके एरोसोल बनाता है, जिसे उपयोगकर्ता सांस के जरिए अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है। अब देखो, ई सिगरेट से संबंधित ये सवाल पूछा जा चुका है एक बार कि तरल पदार्थ निकोटीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन और फ्लेवरिंग से बना होता है, यही लाइन पूछी गई थी। आपको ध्यान में रखना है ENDS जो है इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम जो है आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली ये बिल्कुल ई सिगरेट है और कर्नाटक ने निकोटीन को श्रेणी A जहर के रूप में वर्गीकृत कर रखा है। तो कौन से राज्य ने निकोटीन को श्रेणी A जहर के रूप में वर्गीकृत किया है, तो नाम याद रखना, कर्नाटक है बिल्कुल। उकाई बांध के बारे में बात करें, उकाई डैम आपको ताप्ती नदी पर निर्मित सरदार सरोवर
सरदार सरोवर के बाद गुजरात का सबसे बड़ा जलाशय है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब उकाई बांध भी गुजरात में है। उकाई बांध का दूसरा नाम वल्लभ सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है गाइज, अरबात बांध के बारे में बात करें, ये आपको सूडान में नजर आएगा। ये कंपनी कोई इतनी काम की मुझे नहीं लगती है। अनुभव पुरस्कार भी काम का नहीं लगता, लेकिन इसमें 10,000 रुपया दिए जाते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार होंगे और 20 चीतों को अफ्रीका से भारत स्थानांतरित किया गया था और भारत में हम लोग कूनो नेशनल पार्क में लेके आए थे। और हमारा जो कूनो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है, आप सभी को पता ही होगा। और अब तक 8 जो हमारे चीताएं हैं उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद में देखो सॉरी, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के सहयोग से सुई मुक्त कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन विकसित करा है और हमारा इसका इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। उत्तरी गंजा साइबरिस पक्षी जो है संकटग्रस्त है और ये केंद्रीय यूरोप, सेंट्रल यूरोप का मूल निवासी। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे ओपेक के बारे में। हर पेपर में पूछे जाने की संभावना, फुल फॉर्म भी याद रखना, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये संगठन होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जो आप बच्चे भूल भी जाते हैं शायद, सचिवालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। और सबसे खास बात सिर्फ यही है कि जिस जगह पे इसका सचिवालय है वो देश इसका सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, इतना याद रखना। ठीक है। उसके बारे में बात करें अंगोला के बारे में, तो अंगोला जो है ओपेक से बाहर निकल चुका है गाइज, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में ओपेक प्लस में देखो वियना समूह 2016 के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ओपेक और 10 गैर ओपेक देशों का गठबंधन है। गैर ओपेक में आते हैं मलेशिया, ओमान, रूस, सूडान। मैंने इंपॉर्टेंट देशों की बात की, साउथ सूडान भी आता है। ठीक है, तो याद रखना। जैसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आईसीसी के क्रिकेट वाला। ठीक है, सबसे युवा चेयरमैन अध्यक्ष बिल्कुल होंगे। उसके बाद में एप्पल केवन पारेख को वित्त प्रमुख नियुक्त करता है। ठीक है, जनधन योजना को 10 साल हुए, 28 अगस्त 2014 में इसको लॉन्च किया गया। डेट बिल्कुल याद रखना। और अगर यहाँ पे डाटा के बारे में बात करें तो याद रखना कि लगभग 55.6% खाता धारक इसमें हमारी महिलाएं हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ से अधिक खाता खोलने का लक्ष्य भी रखा है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है AIF कृषि अवसंरचना निधि। 8 जुलाई 2020 को इसको बिल्कुल लॉन्च किया जाता है, लॉन्च की गई और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है बिल्कुल ये गाइज। उसके बाद में SIG 716 राइफलें यूएस के सिग सायर के द्वारा ये लेके आ जाती है, भारत इससे खरीदेगा। सिग सायर जो है फेमस कंपनी है जो पिस्तौल विस्तौल बहुत अच्छी कंपनी क्वालिटी के बनाती है, अमेरिका की है, याद रखना। ठीक है, SIG 716 राइफलें कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? यूएस से। उसके बाद में सुभाश्री को श्री राम कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया। यमन में जो बिल्कुल कोलेरा हैजा फैल चुका है, मैप में लोकेशन दिखा देंगे, टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की। भारत जो है 160 टन सोना आयात करेगा UAE से। एम्स जो है, एम्स और ओसाका विश्वविद्यालय जो जापान का है, इसके साथ मिलकर हरियाणा के झज्जर में एक चिकित्सा उपकरण विकास केंद्र स्थापित करेंगे। 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो अगर इन शहरों में से आपका भी कोई राज्य का शहर आता है तो आपके राज्य के PCS के लिए 100% पेपर में पूछे जाने का संभावना गारंटी से है। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस, पहले ही बता चुका हूं आपको। उसके बाद में देखो पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ठीक है, इरेडा को याद रखना, इरेडा को S&P ने रेटिंग दिया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग मतलब एजेंसी है S&P। तो देखो इरेडा की फुल फॉर्म भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार दास हैं, ये याद रखो। रीसेट के बारे में बात करें तो देखो सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम है और कुछ भी नहीं है। अरिगात इनके बारे में पहले ही मैं बात कर चुका हूँ। शीबॉक्स जो है महिलाओं के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया था। बोंडा जनजाति ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। नीदरलैंड की ट्रैक साइकिलिस्ट कैरोलिन ग्रूट ने 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में, ठीक है, क्या किया है? पहला स्वर्ण पदक जीता है। और भारत ने पहली बार भाग कब क्या लिया था? बेसिक चीज़ें है, ये शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेंशन मत लो। हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स है, सर्च कर लेना। वधावन पहले ही बात कर चुके हैं। अवनी लेखरा जो है स्वर्ण पदक जीतती हैं, राजस्थान से संबंध रखती हैं, ये बिल्कुल 10 मीटर एयर राइफल वही, ठीक है। और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में और 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनती हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई महाराष्ट्र में होता है। भारतीय जो सेना ने प्रोजेक्ट नमन को बिल्कुल लॉन्च करती है, भारतीय सेना हमारी जो आर्मी है वो लेके आती है। इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा बिल्कुल मिल चुका है और इसके जो अध्यक्ष हैं RP गुप्ता हैं, याद रखना। बिल्कुल 8 प्रमुख जो हमारे भारत के जो बिल्कुल उद्योग हैं उनके बारे में शुरुआत में ही बात कर चुका हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। बैंकिंग के बच्चे हैं उनको याद रखना जुलाई में कितनी क्या वृद्धि होती है, ठीक है। कच्छ के बारे में बात करें, वहां पर एक तूफान आ गया है जिसका
जिसका नाम है आसना। और आसना किसकी है? आसना किसने नाम दिया आसना को? ये नाम दिया है पाकिस्तान ने इसको नाम दिया है। और इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसीलिए है कि 1976 के बाद में पहली बार अगस्त के महीने में अरब सागर में पहला चक्रवाती तूफान देखने को मिलेगा। विस्तारा का एयर इंडिया में विलय बिल्कुल होगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैंक के बच्चों के लिए। ये इतना काम का नहीं है। बहरीन के साथ कैग का समझौता होता है। कैग का मतलब आपको पता होगा, कैग क्या है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। और भारत के ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, नाम याद रखो। और कैग जो है अनुच्छेद 148 में आता है। बी श्रीनिवासन को एनएसजी प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हमारा वीडियो तो एंड होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो, आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हो, आपसे ही हम हैं। आपके कोई सजेशन सुझाव हो तो देखो, हम हर संडे को दोपहर में 2 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं और शाम को 8 बजे हम लोग टेलीग्राम पे लाइव आते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल बिल्कुल आपके सामने है, सर्च कर लेना। और हमारा टेलीग्राम जो है द हिंदू पीआईबी नोट्स चैनल जो है, सर्च करना डेली द हिंदू नोट्स करके। हमारा जो लिंक है बिल्कुल, हम यहाँ पे एक अच्छा खासा परिवार, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।